हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉलिड सीरीज के एपिसोड 238 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें एम्परर शूबेंग की पर्सनल आर्मी को दिखाया जाता है। ठीक इसी वक्त एम्परर शूबेंग के चेहरे पर ग्रीन और पर्पल कलर की लिक्विड चिटक कर गिरती है और प्रिंस शू जिंग के गले पर एक कट लग जाता है। ये देखकर दुगुबो तुरंत उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं और एम्परर शूबेंग को बताते हैं कि उन पर किसी ने शेपलेस एरोज से अटैक किया है। ये सुनते ही मार्शल जी लॉन्ग एम्परर शूबेंग की पर्सनल आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि हम पर किसी एनिमी ने अटैक किया है, जल्दी से एम्परर को चारों ओर से प्रोटेक्ट करो। ऑर्डर मिलते ही तियानदाओ इंपीरियल आर्मी एम्परर शूबेंग को चारों ओर से प्रोटेक्ट करने लगती है। अब शेपलेस एरोस का जिक्र सुनते ही ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये एल्डर हॉल के 5वें फ्लेमेन मास्टर ग्वानलिंग का अटैक था। इसके बाद हमें ग्वानलिंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ऊंची मीनार से अपनी साउंडलेस एरोस को लॉन्च कर रहे थे। ग्वानलिंग मास्टर मीनार की उसी चोटी पर बैठकर अपने टारगेट को मिस होता देखकर सॉरी बोलते हैं और फिर आगे कहते हैं कि भले ही मेरे एरोज साउंडलेस और फॉर्मलेस है, पर ऐसा लगता है कि उस बड़े से सांप ने मेरे एरोज के कंपन को महसूस कर लिया और एम्परर शूबेंग को बचा लिया। अब ग्वानलिंग मास्टर की बात सुनकर किंग लुआन मास्टर स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिंग का अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं, ग्वानलिंग खेल मत खेलो। इसके तुरंत बाद फायरलैंड मास्टर बोन मास्टर का अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि पहले एम्परर शूबेंग को खत्म करो। अब उन दोनों की बात सुनकर ग्वानलिंग मास्टर कहते हैं कि मैं पहले से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहकर ग्वानलिंग मास्टर अपने 8 साउली स्किल फ्रीजिंग अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिससे एम्परर शूबेंग की इंपीरियल आर्मी जमने लगती है। ये देखकर दुगुबो कहते हैं कि ये प्रेशर तो बहुत ही स्ट्रांग है, खतरा, जल्दी से जमीन पर कूद जाओ। ऐसा कहकर जैसे ही दुगुबो एम्परर शूबेंग और प्रिंस शू किंग को लेकर शाही गाड़ी से कूदते हैं, वैसे ही दुगुबो का मार्शल सोल और एम्परर शूबेंग की शाही गाड़ी जमकर टूट जाती है और एक साउंडलेस एरो से एम्परर शूबेंग का क्राउन उड़ जाता है। अब उन दोनों को बचाने के बाद दुगुबो कहते हैं कि अभी भाग निकलने का अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर दुगुबो इंपीरियल आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जल्दी से एम्परर को प्रोटेक्ट करो और पीछे हट जाओ। इसके बाद एम्परर शूबेंग एक घोड़े के ऊपर बैठते हुए कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक बच्चे के पास इतनी भयानक ताकत है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर तुरंत कहते हैं, एम्परर आप 5th फ्लेमेन के लुक्स को देखकर बेवकूफ़ मत बनिए। ग्वानलिंग मास्टर की उम्र लगभग 90 साल से ज़्यादा की है। अब एम्परर शूबेंग को भागता देखकर ग्वानलिंग मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले भागने का मौका देता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है जो कि तियानदाओ आर्मी को जियालिंग पास से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तियानदाओ आर्मी के सोल्जर्स भी बहुत ही तेजी से घायल सोल्जर्स को लेकर लौटने लगते हैं, पर तभी मार्शल सोल एम्पायर के इंपीरियल सॉल मास्टर्स उनका रास्ता रोक देते हैं और फिर श्रेक डेविल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर दाइमू भाई जमकर उनकी धुनाई करने लगता है। इसके बाद बाकी श्रेक डेविल्स भी मार्शल सोल एम्पायर के इंपीरियल सॉल मास्टर्स को खत्म करने लगते हैं। तियानदाओ आर्मी को बचाने के लिए ऑस्कर फायर फेनिक्स क्लोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एनिमी सॉल मास्टर्स के ऊपर फेनिक्स मीटियोर शावर से अटैक कर देता है। दाइमू भाई शावू की चिंता को दूर करने के लिए उसे बताता है कि क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर बहुत ही पावरफुल ग्रैंड सोलन मास्टर्स है, लेकिन तैंग सैन अपने पावरफुल सॉल रिंग्स और सॉल बर्न्स का फायदा उठा सकता है। उनकी लड़ाई में हार जीत का अंदाज़ा लगाना अभी भी मुश्किल है, पर अभी हमें जल्द से जल्द जियालिंग पास से बाहर निकलना चाहिए और हमारी आर्मी को पीछे हटने में मदद करनी चाहिए ताकि लिटिल सैन लड़ाई पर फोकस कर सके। ये सुनकर शावू बेफिक्र होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सभी एनिमी सॉल मास्टर्स की हड्डियां तोड़ते हुए कहती है कि मेरे पास इस मुसीबत से बच निकलने का एक रास्ता है। ऐसा कहकर शावू मार्शल सोल एम्पायर के इंपीरियल सॉल मास्टर्स के बीच में खड़ी हो जाती है और फिर टैंक्स क्लैन के हिडन वेपन डेडली स्पिरिट चेजिंग बॉल को एनिमी सॉल मास्टर्स के ऊपर फेंक देती है। चेजिंग बॉल के फटते ही बहुत सारे पॉइजनस शार्प नीडल्स सीधा एनिमी सॉल मास्टर्स के ऊपर बरस पड़ते हैं और एक ही बार में एनिमी सॉल मास्टर्स के टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। ये देखते ही दाइमू भाई कहता है कि एनिमी सॉल मास्टर्स की संख्या ज़्यादा है और उनकी ताकत भी कम नहीं है। लिटिल सैन के दिए हुए ये हिडन वेपन्स हमारे बच निकलने की कुंजी है। अब अचानक इतने सारे एनिमी सॉल मास्टर्स को मरता देखकर तियानदाओ सोल्जर्स का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है
इसके बाद दाइमोबाई सभी श्रेक डेविल्स से कहता है कि हम सभी वापस लौट रहे हैं। आगे 3 ब्रिज है। हम 6 लोग 3 टुकड़ी में बट जाते हैं। ऑस्कर और मैं एक टुकड़ी के साथ बीच वाली पुल को पार करेंगे। शावू और माहुंगजुंग दूसरी पुल को पार करेंगे। जुजुचिंग और निंगरोंगरोंग तीसरी टुकड़ी को पार करने के लिए साइड ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि सभी को सावधान रहना है। दाइमोबाई की बात सुनकर सभी एग्री करते हैं और 3 टीम्स बनाकर जियालिंग पास के ब्रिज को पार करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में ग्रैंड मास्टर एम्परर शुबेंग को बताते हैं कि ये अटैक प्लान आपको खत्म करने के लिए मार्शल सोल एम्पायर की एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने तैंगसैंग को घेर रखा है, स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर को लड़ाई में उलझा रखा है और जानबूझकर श्रेक डेविल्स को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसलिए इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एम्परर सुरक्षित यहाँ से निकल जाए। अब एम्परर शुबेंग और उनकी इंपीरियल आर्मी को इकट्ठा भागता देखकर ग्वानलिंग मास्टर उनका शिकार करने के लिए नीचे उतरते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर एम्परर शुबेंग के साथ पीछे हटते हुए सोचने लगते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर का ये प्लान बहुत ही डिटेल और सटीक था। उनके अटैक्स बेहद ही खतरनाक थे। ऐसा लगता है कि मार्शल सोल एम्पायर को कमांड करने वाले सारे लोग अब सामने आ चुके हैं। ऐसा सोचकर ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ग्वानलिंग मास्टर तियान द इंपीरियल आर्मी के ऊपर अपने पावरफुल अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। ये देखकर मार्शल जीलोंग रुक जाते हैं और एम्परर शुबेंग को बचाने के लिए ग्वानलिंग मास्टर के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं और फिर अपने 8 सॉलिड स्किल रातफुल गेज अटैक को लॉन्च करते हुए कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एल्डर हॉल के फ्लेमेस में कितनी ताकत है। अब जैसे ही मार्शल जीलोंग का 8 सॉलिड स्किल ग्वानलिंग मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उनके सामने पहुंचता है तो ये देखकर ग्वानलिंग मास्टर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ग्रेट सोलन मास्टर है जो खुद को ज़्यादा ही होशियार समझता है। इतना कहकर ग्वानलिंग मास्टर मार्शल जीलोंग के रातफुल गेज अटैक को फ्रीज कर देते हैं और फिर एम्परर शुबेंग पर निशाना लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही ग्वानलिंग मास्टर एम्परर शुबेंग पर अपनी फ्रीजिंग एरोज लॉन्च करने वाले ही होते हैं, तभी दुगुबो उन पर अटैक करके उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर सामने आकर ग्वानलिंग मास्टर को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ग्वानलिंग मास्टर, अब मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। पॉइजन मास्टर दुगुबो और ग्वानलिंग मास्टर की फाइट हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जियालिंग पास के अंदर तैंगसैंग को दिखाया जाता है जो कि क्यानजुन मास्टर और ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि हमारी सभी ट्रूप्स सारे मोर्चे पर हार चुकी है और अब तियान द एम्पायर की इंपीरियल ट्रूप्स पीछे नहीं हट पा रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि शुबेंग की जान खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भले ही इस वक्त तैंगसैंग क्यानजुन मास्टर और ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर के डुअल अटैक्स को डॉज कर रहा था, पर उसकी चिंता अपनी टीम और आर्मी को सुरक्षित निकालने की थी। अब उन दोनों फ्लेमेंस को एग्रेसिवली अटैक करता देखकर तैंगसैंग सोचने लगता है कि उसे कैसे भी करके इन दोनों फ्लेमेंस को सबक सिखाना चाहिए, तभी जाकर वो बाकी फ्लेमेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और अपनी टीम को सही सलामत बाहर निकालने के लिए समय दे सकता है। ऐसा सोचकर तैंगसैंग क्यानजुन मास्टर और ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर के ड्रैगन कोयल बार को ब्लॉक करने लगता है। अब क्यानजुन मास्टर और ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर को इतना टाइम लगता देखकर फायरलैंड मास्टर का सब्र टूटने लगता है, जिस वजह से वे क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि इस बार उन्हें हर हाल में तैंगसैंग को ख़त्म करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वे कभी भी एल्डर हॉल में वापस कदम नहीं रख सकते हैं। अपने सीनियर एल्डर की वार्निंग सुनकर क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर तैंगसैंग से कहते हैं कि तैंगसैंग, तुम सच में बहुत ही पावरफुल हो, पर अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर क्यानजुन मास्टर अपने ड्रैगन कॉइल बार के मार्शल सोल अवतार को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर अपने 8 सॉलिड स्किल डेमन फ्लाइंग ड्रैगन सर्कल अटैक को लॉन्च कर देते हैं। अटैक लॉन्च होते ही ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर का ड्रैगन बार एक डेमन ड्रैगन में बदल जाता है और फिर तैंगसैंग को चारों ओर से घेरने लगता है। ये देखकर तैंगसैंग अपने सीगोट ट्राइडेंट को हटा लेता है और सीधा आसमान की तरफ डॉज कर देता है। ये देखते ही क्यानजुन मास्टर अपने 8 सॉलिड स्किल क्यानजुन थ्रो अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिससे उनका मार्शल सोल सीधा
टैंगसेंग के ऊपर गिरने लगता है। अब नीचे से डेमन ड्रैगन टैंगसेंग को दबोचने के लिए ऊपर उठ रहा होता है, तो दूसरी तरफ क्यानजुन मास्टर का ड्रैगन बार टैंगसेंग को कुचलने के लिए ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर टैंगसेंग तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों फ्लेमेंस बहुत ही चालाकी से एक साथ मुझ पर अपने 8 साल स्किल से अटैक करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में मैं ना तो ऊपर जा सकता हूँ ना ही नीचे उतर सकता हूँ। ऐसा सोचकर टैंगसेंग एक साथ अपने 2 सॉल बोन स्किल्स को लॉन्च कर देता है। ग्रैंड एग्जोसिस्ट मास्टर के डेमन ड्रैगन को रोकने के लिए टैंगसेंग अपने लेफ्ट आर्म सॉल बोन स्किल टाइटन स्काई कैनन अटैक को लॉन्च कर देता है और फिर तुरंत क्यानजुन मास्टर के ड्रैगन बार को रोकने के लिए अपने राइट आर्म सॉल बोन स्किल स्काई ब्लू फेंडिंग थंडर क्लैप अटैक को लॉन्च कर देता है। इन पावरफुल सॉल स्किल्स के टकराने से बहुत ही तेज एनर्जी वेव्स जनरेट होने लगते हैं। ये देखकर फायरलैंड मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि टैंगसेंग क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर के 8 सॉल स्किल को एक साथ रोकने का निर्णय लेगा। ऐसा करके इस लड़के ने अपनी मौत को ही दावत दिया है। अब जैसे ही टैंगसेंग ताकत लगाकर उन दोनों फ्लेमेंस के 8 सॉल स्किल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो वे दोनों फ्लेमेंस अपने 8 सॉल स्किल के अटैक पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से टैंगसेंग की बॉडी पर दबाव पड़ने लगता है। ऐसा होते ही टैंगसेंग के दोनों हाथ का साइज बढ़ने लगता है और फिर टैंगसेंग उनके अटैक को रोकते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिट पावर लगभग खत्म होने के कगार पर है और मैं इनके अटैक्स को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर जैसे ही टैंगसेंग अपने दोनों डोमेन की पावर को एक्टिवेट करता है, वैसे ही दामिंग और अर्मिंग की सॉल बॉडी बाहर आ जाती है। ये देखकर टैंगसेंग मन ही मन कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में हमें चाहने वाले मुझे एक साथ बचाने आए हैं, इसलिए मैं ये लड़ाई नहीं हार सकता हूँ। टैंगसेंग के इतना कहते ही अर्मिंग की सॉल बॉडी डेमन ड्रैगन का जबड़ा पकड़ लेता है और फिर दामिंग की सॉल बॉडी क्यानजुन मास्टर के ड्रैगन बार को जकड़ लेता है। इसके बाद जैसे ही टैंगसेंग अपने फुल फोर्स के साथ उनके अटैक्स को धक्का मारता है, वैसे ही दामिंग और अर्मिंग की सॉल बॉडी उन दोनों फ्लेमेंस के 8 सॉल स्किल को तोड़ देती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा घायल कर देती है। ये सीन देखकर स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिंग कहते हैं कि टैंगसेंग को इन 2 फ्लेमेंस ने बहुत ही बड़े खतरे में डाल दिया था, पर टैंगसेंग इतनी जल्दी उन पर काउंटर अटैक करने में सक्षम रहा। उसने एक के बाद एक लाख साल के सॉल बोन स्किल का इस्तेमाल किया है। भले ही ये एक्सप्लोसिव पावर बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, लेकिन इस काउंटर अटैक की वजह से टैंगसेंग की सॉल पावर बहुत ही ज़्यादा घट चुकी है। इसके बाद क्यानजुन मास्टर लड़खड़ाते हुए कहते हैं कि वाकई तुम्हारी लाख साल की सॉल बोन स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बहुत अच्छे टैंगसेंग, मुझे चोट पहुंचा सके ऐसा संभव हुए कितने लंबे अरसे बीत चुके हैं। क्यानजुन मास्टर की बात सुनकर टैंगसेंग अपने सेकंड रैंक का हिडन वेपन स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल निकाल लेता है और फिर क्यानजुन मास्टर से कहता है कि ये है मेरा असली काउंटर अटैक। टैंगसेंग के हाथ में एक और मिस्टीरियस वेपन देखकर क्यानजुन मास्टर शॉक हो जाते हैं। तभी डेमन मास्टर उन्हें टैंगसेंग को रोकने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जैसे ही क्यानजुन मास्टर अपने 9 सॉल स्किल का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, तभी टैंगसेंग अपने स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल को लॉन्च करते हुए कहता है कि तुम दोनों का समय अब समाप्त होता है। इतना कहकर जैसे ही टैंगसेंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल टारगेट अटैक करने वाला हिडन वेपन स्टॉर्म पियर ब्लॉसम के ब्लू सिल्वर नीडल्स रिलीज होते हैं, तो ये देखकर दोनों फ्लेमेंस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद टैंगसेंग सीनियर लाओगाओ को याद करते हुए कहता है कि सीनियर लाओगाओ के बलिदान से बने इस स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल्स का अटैक कभी जाया नहीं जाएगा। मैं सीनियर लाओगाओ को कभी हारने नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही सीनियर लाओगाओ के खून और सॉल पावर से बने ब्लू सिल्वर नीडल्स सीधा क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर का सीना छन्नी कर देते हैं और वे दोनों इस झटके से बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखकर टैंगसेंग कहता है कि मार्शल सोल एम्पायर, देखो मेरे टैंगसेंग के सीक्रेट वेपन्स के आगे तुम्हारे फ्लेमेंस कुछ नहीं है। इसके बाद जैसे ही ब्लू सिल्वर नीडल्स की एनर्जी आसमान में रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही सभी श्रेक्स के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और दूसरी तरफ फायरलैंड मास्टर और किंग लुआन मास्टर शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या है।
हमें बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उस चीज़ ने क्यानजुन मास्टर और डेमन मास्टर को जख्मी कर दिया है। अब मा होंगजोंग स्टॉर्म पियर ब्लोजम नीडल के इफेक्ट को देखने के लिए ऊपर आता है और फिर यहीं पे एपिसोड 238 का पहला पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।